नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स एनाटॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। एनाटॉमी में विभिन्न ऑर्गन्स, सिस्टम्स और उनके कार्य करने की प्रणाली, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इन सभी मेजर सिस्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। इनके कार्य, इनके इंट्रोडक्शन, इनके ऑर्गन्स, ये सभी सिस्टम किस प्रकार से बॉडी में कार्य करते हैं, क्या क्या फंक्शन है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो भोजन से संबंधित यानी कि माउथ से लगाकर रेक्टम तक का सिस्टम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस फूड, एक्सट्रैक्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट्स वेस्ट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाने को प्रोसेस करता है, न्यूट्रिएंट्स को निकाल कर अपने काम के योग्य जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब करता है, एंड एलिमिनेट वेस्ट, जो वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स सच एज द माउथ। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जैसे कि माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेनक्रियाज। इन सभी ऑर्गन से मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण होता है। सिस्टम का पर्पस, द डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट्स फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने बात की, डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है, दैट कैन बी यूज्ड बाय सेल, जो कि हमारी जो सेल्स है, शरीर की सबसे छोटी पार्ट्स, उनको यूटिलाइज हो सके, वो यूज कर सके। एब्जॉर्ब्स फूड यानी कि उसका अवशोषण कर सके, एलिमिनेट्स वेस्ट, और उसका वेस्ट है उनको बाहर निकाल सके। द एंटायर डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स बिटवीन 24 to 33 आवर्स। पूरा डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर 24 से 33 यानी 33 आवर्स का समय लगता है। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स और क्या क्या कंपोनेंट सम्मिलित हैं। द फर्स्ट स्टॉप इन द डिसअसेंबली ऑफ योर फूड। जो माउथ है, माउथ के अंदर पहला स्टॉप होता है खाने का, जिसमें दो प्रकार के प्रोसेस से डाइजेशन होता है। यानी डाइजेशन करने में ये दो प्रकार के प्रोसेस से हेल्प करता है। पहला प्रोसेस च्यूइंग यानी कि चबाना, और दूसरा प्रोसेस है एंजाइम्स यानी कि केमिकल डाइजेशन के थ्रू एंजाइम्स फाउंड इन स्लाइवा। यानी कि पहला जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें खाने को चबा चबा कर कई सारे भाग में टुकड़ों में उसको तोड़ दिया जाता है, चबा चबा कर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। इस प्रोसेस को मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और केमिकल डाइजेशन के अंदर जो हमारे माउथ के अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है उनसे सिक्रेशन होता है स्लाइवा का, एंजाइम्स का, जो उस चबाने के दौरान उस खाने के अंदर मिश्रित हो जाता है, और ये दूसरा प्रोसेस कहला जाता है, दूसरा डाइजेशन कहलाता है केमिकल डाइजेशन। दूसरा ऑर्गन है फेरिंग्स, तीसरा ऑर्गन है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस स्मॉल फ्लैप that closes over the opening of the respiratory system when swallowing, preventing food from entering the airway.
नेक्स्ट organ esophagus, muscular tube connecting the mouth to the stomach. ये मस्कुलर एक ट्यूब जैसी संरचना होती है इसोफेगस, जो माउथ से मुंह से लगाकर स्टोमक यानी माउथ से स्टोमक तक का ट्यूब होती है। कर्सर जो आप लोगों को अभी दिख रहा होगा, ये माउथ से जो ट्यूब कनेक्टिंग है ये स्टोमक तक लेकर जाती है। नेक्स्ट जो ऑर्गन्स हैं, लीवर, लीवर प्रोड्यूस बाइल, सब्सटेंस दैट हेल्प ब्रेक डाउन फैट्स। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल को, जो हमारे जो फैट होता है, जो खाने में जो फैट होता है, खाने के पदार्थों में जो सब्सटेंस फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। नेक्स्ट ऑर्गन है गाल ब्लैडर, स्टोर्स बाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द लीवर। ये स्टोर करता है बाइल को जो कि प्रोड्यूस किया जाता है लीवर के द्वारा। जो बाइल प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको स्टोर करने का कार्य करता है गाल ब्लैडर। ये आपको गाल ब्लैडर दिख रहा होगा यहाँ कर्सर के यहाँ पे। ये लीवर, ये वाला जो हिस्सा है लीवर, एंड इधर वाला जो हिस्सा है ये वाला आपको यहाँ पर स्टोमक का शो किया जा रहा है। Stomach, muscular pouch-like organ where involuntary muscular churning and chemical digestion occurs. Pancreas secretes enzyme to help break down carbohydrates, proteins and fats. Pancreas secretes करता है enzymes जो break down करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को एंड फैट को। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये बीच में जो इंटेस्टाइन्स हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन, नैरो मस्कुलर ट्यूब वेयर डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड पैनक्रियास। नैरो मस्कुलर ट्यूब जैसी संरचना होती है जो कि डाइजेस्टिव फूड, जो पूरा फूड होता है उसका डाइजेशन कंप्लीट करती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जिसके अंदर एंजाइम्स अपनी हेल्प करते हैं सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड पेनिक्रियाज। जो एंजाइम लीवर और पेनिक्रियाज में जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने को पचाने में सहायक होते हैं। विलाइज little projections in the lining of the small intestine that function in the absorption of digested food. ये विलीज होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल में होती है, जो खाने के जो प्रोसेस होता है उसके दौरान इसके फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो खाने में से जो पार्टिकल्स होते हैं काम के उनको ये एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करती है। Large intestine, muscular tube where water and salts are absorbed. Material spends 18 to 24 hours here. जो मस्कुलर जैसी संरचना ट्यूब होती है लार्ज इंटेस्टाइन, जो इसको कोलन भी कहते हैं, ये इसके अंदर जो मटेरियल स्पेंड्स 18 से 24 घंटे तक स्पेंड करता है। अपेंडिक्स, ट्यूब लाइक एक्सटेंशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये अपेंडिक्स जो यहाँ पर एक दिख रही है ये वाला इस कर्सर के इस जगह पर, ये एक ट्यूब लाइक एक्सटेंशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जगह जहाँ से ये जुड़ती है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। देन रेक्टम, द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, फीकस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द रेक्टम थ्रू द एनस। रेक्टम जो लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके द्वारा फीकस को बाहर निष्कासित किया जाता है। हाउ डज दिस सिस्टम रिलेट टू अदर्स? ये किस प्रकार से दूसरे सिस्टम के साथ रिलेट करता है? मस्कुलर सिस्टम के कंटेंस स्मूथ मसल्स, क्योंकि खाने को पचाने में, खाने को सहयोग करने में, आगे पीछे करने में, यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कराने में मस्कुलर सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। नर्वस सिस्टम गेट्स सिग्नल दैट कंट्रोल द रेट ऑफ डाइजेशन। नर्वस सिस्टम
सिग्नल देता है कि किस प्रकार से खाने के प्रोसेस को और रेट को कंट्रोल किया जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रोकन डाउन फूड ट्रेवल्स थ्रू ब्लड वेजल्स टू सेल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम जो खाना के भाग जो टुकड़े हुए हैं और जिनके जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट निकले हैं उनको ब्लड वेजल्स में डालकर ब्लड वेजल्स के थ्रू सेल्स तक भेजने का, ले जाने तक का कार्य करता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स, एग्जाम्पल इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। इस प्रकार से ये सारे सिस्टम एक दूसरे सिस्टम के साथ में कोरिलेट करते हैं। फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के कार्य क्या क्या है? इंगेशन, खाने को इंगेस्ट डालने का, जैसे चबाकर मुंह के द्वारा इंगेस्ट कर किया जा रहा था। मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल जैसे मुंह के द्वारा चबा चबा कर मैकेनिकल उसको किया जा रहा था, जहाँ पर फिर उसके बाद में केमिकल डाइजेशन किया जा रहा था। मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन पूरे होल डाइजेशन के दौरान, जैसे सलाइवरी सिक्रेशन होता है, फिर उसके बाद में आपका स्टोमक के अंदर होता है, फिर उसके बाद में आपके पेनिक्रियास बाइल सिक्रेशंस वगैरह उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। देन एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। सिक्रेशंस, मोटिलिटी, खाने को पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा आगे तक मोटिवेटिलिटी करने के लिए काम आता है। एलिमिनेशन का मतलब है कि खाने को इधर उधर, यानी कि एलिमिनेशन का मतलब है कि खाने को एक्सक्रिएट करने का कार्य है। ओवरऑल द डाइजेस्टिव सिस्टम एंश्योर द प्रॉपर डाइजेशन, absorption and elimination of nutrients while maintaining the balance of fluid and electrolyte in the body। यानी कि जो खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन और कार्य है, प्रॉपर डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन करने का, एलिमिनेशन करने का, और जो भी खाने के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो मिलते हैं उसको बॉडी तक पहुंचाने का, बैलेंस करने का, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी में मेंटेन करने का। यहाँ पर 3D पिक के द्वारा हम आपको इंटीरियर स्टोमक, जो आप इसोफेगस से लगाकर स्टोमक, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और पूरी कंप्लीटली इसमें दिख रही है, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड पूरा लेटरल, ये आपके सामने इसको दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं एंड यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। द यूरिनरी सिस्टम एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। इट कंप्राइज द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरिनरी सिस्टम ये एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को एंड रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, और इसके अंदर जो कौन कौन से ऑर्गन सम्मिलित होते हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। पर्पस, द एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। इसका मेन पर्पस यही है, जो एक्सक्रीटरी यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सक्रीशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने का, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने का कार्य है। ऑर्गन्स एंड कंपोनेंट, कौन कौन से ऑर्गन्स सम्मिलित है इस सिस्टम के अंदर? 2 किडनी हेल्प मेंटेन होमोस्टेसिस बाय फिल्टरिंग ब्लड टू रिमूव वेस्ट। 2 किडनी होती है जो होमोस्टेसिस बनाए रखने में मदद करती है, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है और उसमें से वेस्ट को रिमूव करने का कार्य करती है। नेफ्रॉन, टाइनी फिल्टर दैट मेक्स अप द किडनी, देयर आर मिलियंस। नेफ्रॉन किडनी का सबसे फंक्शनल पार्ट होता है जो कि वेस्ट को फिल्टर करने का और किडनी के अंदर जो बैलेंस बनाए रखने का कार्य करता है। इनकी संख्या मिलियंस में होती है। यूरेटस, ट्यूब कनेक्टिंग द किडनी टू द ब्लैडर। ये यूरेटस 2 संख्या में 2 होते हैं। ट्यूब जैसी संरचना होती है जो किडनी से जुड़कर ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर,
A smooth muscle bag that store a solution of waste called यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर जो मसल्स लाइक बैग होता है जो यूरिन को कलेक्शन यानी स्टोर रखने का कार्य करता है। यूरिथ्रा ट्यूब वेयर यूरिन पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। जो यूरिथ्रा होता है उसके द्वारा यूरिन को पास आउट किया जाता है। स्किन एंड लंग्स दोनों जो ऑर्गन होते हैं ये भी एक्सक्रेशन करने में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान करता है। जैसे स्किन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू स्किन एक्सक्रेशन करने का कार्य करती है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, एंड लंग्स गैसेस को एक्सक्रेट करने का कार्य करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने का कार्य करते हैं। ये भी एक्सक्रेटरी सिस्टम का मुख्य पार्ट निभाते हैं। फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम यानी कार्य एक्सक्रेटरी सिस्टम के, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का फिल्टर करना, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करने का, एसिड बेस बैलेंस का मेंटेन करने का, वेस्ट एक्सक्रेशन जो बॉडी के अंदर वेस्ट जमा हो चुके होते हैं उनको फिल्टर करके एक्सक्रेट करने का कार्य होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जब यूरिन का पास आउट करके और उसके अंदर जो निम्न हार्मोन सिक्रेशन के द्वारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का कार्य भी करता है। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, आरबीसी सेल प्रोडक्शन में भी एक हार्मोन के द्वारा ये एलिवेट कार्य करते हैं। विटामिन डी एक्टिवेशन का भी कार्य किडनी के द्वारा किया जाता है। ओवरऑल द यूरिनरी सिस्टम हेल्प्स मेंटेन होमोस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग ब्लड फ्लूइड बैलेंस। ओवरऑल कहा जाए तो इसका मेंटेन काम है होमोस्टेसिस करने का बाय रेगुलेटिंग फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स, एसिड बेस बैलेंस, ब्लड प्रेशर एंड द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। इट plays a vital role in supporting the overall health and functioning of the body। एक प्रकार से वाइटल रोल निभाती है हमारे स्वास्थ्य और बॉडी के बीच में। चलिए हम इसका स्ट्रक्चर जो भी 3D एलिवेशन से देख लेते हैं। ये दो किडनी एंड एंटीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं इसको, देन इसको हम लेटरल एंड पोस्टीरियर साइड से इस प्रकार से ये दिखती है। इधर से इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बॉडी के अंदर सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगला सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। The respiratory system facilitates the exchange of oxygen and carbon dioxide। Respiratory system facilitate करता है exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and the environment। जो कार्बन डाइऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने का कार्य, एक्सचेंज करने का कार्य करता है वातावरण के और मनुष्य के बॉडी के बीच में। इट इंक्लूड द लंग्स, एयरवे एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। इसके अंदर जो भाग हैं लंग्स, एयरवे और रेस्पिरेटरी मसल्स, ये मिलकर इस सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस सिस्टम के कार्य यानी पर्पस क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक है, एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है शरीर से उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। ऑर्गन्स, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स और कंपोनेंट सम्मिलित हैं? नोज एंड माउथ। नोज एंड माउथ, रेस्पिरेशन बिगिंस विद द टेकिंग इन एयर। नोज से और माउथ से रेस्पिरेशन की शुरुआत होती है। फेरिंग्स, थ्रोट इसे कहते हैं। लेरिंग्स, वेयर योर वोकल कॉर्ड्स आर, यहाँ पर हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं। देन ट्रेकिया, जिसे वाइंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, पासेस एयर इनटू द ब्रोंकाई। जो ट्रेकिया के द्वारा
एयर है वो ब्रोंकाई तक पास की जाती है। ये वाला जो एरिया है ये ट्रेकिया कहलाता है। देन ब्रोंकाई, ब्रोंकाई सिंगुलर ब्रोंकस passes air from trachea to the lungs। जो एयर होती है इसको ट्रेकिया से ये लंग्स तक पास करने का कार्य करती है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाइट से बाद में ब्रोंक्यूल्स ऑर्गन्स, ईच ब्रोंक्यूल्स इन द लंग्स ब्रांचेज और लाइक अ ट्री इनटू ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स फिर ऐसा ब्रोंक्यूल्स ऐसा संरचना लगती है जैसे कि ट्री के लाइक संरचना लगती है। एल्वेलाई सेक एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज। जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो एल्वेलाइज होते हैं जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। डायफ्राम, मसल्स दैट इनेबल्स यू टू ब्रीथ। जो डायफ्राम होता है वो मसल्स होती है जो हमें मदद करती है श्वास अंदर और बाहर छोड़ने में। हाउ डज दिस सिस्टम रिलेट टू अदर, ये किस प्रकार से दूसरे सिस्टम के साथ रिलेट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में ब्रिंग्स O2 टू द सेल्स एंड CO2 बैक टू द लंग्स। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में रिलेट करता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के लिए। एक्सक्रेटरी सिस्टम के साथ में कार्य करता है जैसे कि पार्ट ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम टू गेट रिड ऑफ टॉक्सिक CO2 फ्रॉम द बॉडी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी के अंदर उसको बाहर एक्सक्रेशन करने का कार्य करती है। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे मुख्य मुख्य फंक्शन क्या क्या हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के। गैस एक्सचेंज मुख्य फंक्शन है, गैस के का एक्सचेंज करने का। पल्मोनरी वेंटिलेशन का। रेगुलेशन ऑफ पीएच बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच का है उसको बैलेंस बनाए रखने का। वॉइस प्रोडक्शन का कार्य करता है वोकल कॉर्ड के जरिए। ऑफ्लेक्शन, हमें जो गंध का महसूस होती है वो और अच्छी खुशबू महसूस होती है और ओल्फेक्शन के थ्रू। प्रोटेक्शन, हमारी जो बोन्स है और हमारी जो शरीर के इनके द्वारा इसको प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। ओवरऑल द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर कहा जाए तो जिम्मेदार जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्सचेंज ऑफ गैस की जिम्मेदारी निभाता है। रेगुलेशन ऑफ पीएच बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच का बैलेंस है वो उसको रेगुलेट करता है। वॉइस प्रोडक्शन, ऑफ्लेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सस्टेनिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर मेंटेन करने का। होम्योस्टेसिस इन द बॉडी, और होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए बॉडी के अंदर। चलिए नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है, यानी कि इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कहा जा सकता है। और ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरे जितने भी शरीर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है, जैसे कि ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, जो भोज्य पदार्थ के लास्ट प्रोडक्ट होते हैं उन वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको, हार्मोन्स को, एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी, जो बॉडी के अंदर समस्त शरीर में जो वेस्ट होते हैं उनको जहां जहां एक्सक्रीट किए जाना है वहां तक ये ट्रेवल कराने का भी कार्य, यानी कि वहां तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। इट कंप्राइज द हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड ब्लड, इस सिस्टम के अंदर 3 भागों से मिलकर बना होता है, एक तो हार्ट, दूसरा है ब्लड वेजल्स एंड ब्लड, इन 3 भागों से मिलकर ये सिस्टम बना होता है। इस सिस्टम का पर्पस, द सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रिंग्स ऑक्सीजन, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को लाने का कार्य, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू सेल्स तक पहुंचाने का कार्य, फाइट्स इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी फाइट करता है, रिमूव सेल्फ वेस्टेज,
जो सेल के अंदर जो वेस्टेज होती है उनको रिमूव करने का कार्य करता है। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का कार्य करता है। ऑर्गन्स और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ऑर्गन, इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है हार्ट है। द पंप दैट कीप्स ब्लड फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी, ये एक पंप करने का कार्य करता है थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर है उसके अंदर पूरा बॉडी के अंदर ये ब्लड को पंपिंग करने का कार्य करता है। ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, देन इसके अंदर से हमारा एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेजल्स निकली हुई है। इसका इंटीरियर एस्पेक्ट्स हैं और हम इसके 3D एलिमेंट के हिसाब से इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। ये दूसरा हिस्सा है यहाँ से। देन उसके बाद में हम लोग इसको इस साइड से भी अगर देखेंगे, इसमें कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स भी इसमें दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हम इसका इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। सो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर और हार्ट का। इसके बाद में इसका दूसरे पार्ट है ब्लड वेजल्स, यानी कि आर्टरीज। जो ब्लड वेजल्स होती है, आर्टरीज और वेन्स दो प्रकार की होती है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो आर्टरीज होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का कार्य करती है, यानी कि शरीर में समस्त शरीर के अंदर भेजने का कार्य करती है। और जो वेन होती है वो रिटर्न लाने का कार्य करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरीज होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। देन उसके बाद में नेक्स्ट है ब्लड। रेड ब्लड सेल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है एंड प्लेटलेट्स होती है। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो ऑक्सीजन लेके जाती है बॉडी तक। एंड व्हाइट ब्लड सेल्स होती है वो डिफेंड बॉडी अगेंस्ट डिजीज, ये हमारी जो बॉडी की प्रतिरक्षा करने का कार्य करती है बीमारियों से। प्लेटलेट्स सेल फ्रेगमेंट्स नीडेड फॉर ब्लड क्लोटिंग, जो प्लेटलेट्स होती है वो हमारी बॉडी के कहीं पे भी चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें क्लोटिंग करने का कार्य करती है। प्लाज्मा फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा होता है जो फ्लूइड वाला पोर्शन होता है। इस प्रकार से हम देखें तो ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक भाग है प्लाज्मा, दूसरा भाग है ब्लड सेल्स का। प्लाज्मा 55% ऑफ ब्लड का पार्ट बनाता है और ब्लड सेल्स जो है आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलकर 45% भाग बनाती है। इसका डिटेल्स हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। हाउ डज दिस सिस्टम रिलेट टू अदर्स, एक सिस्टम किस प्रकार से दूसरे सिस्टम से रिलेट करता है। कनेक्ट्स टू ऑलमोस्ट ऑल अदर सिस्टम सिंस द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल सेल, ये सारे सिस्टम से एक दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये सर्कुलेशन का कार्य करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का और वेस्ट प्रोडक्ट्स को जहां पर वेस्ट करना है वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के कार्य। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, न्यूट्रिएंट्स का एंड वेस्ट प्रोडक्ट को जहां पर उनको वेस्ट एक्सक्रीट करना है वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। सर्कुलेशन ऑफ हार्मोन्स को सर्कुलेट करने का कार्य करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का यानी मेंटेन करने का कार्य भी करता है। इम्यून रेस्पॉन्स एंड डिफेंस करने का कार्य, जैसे कि ब्लड सेल्स की हमने बात की थी, उन ब्लड सेल्स के द्वारा। ब्लड क्लोटिंग एंड वुंड हीलिंग में भी हमारी ब्लड सेल्स के थ्रू कार्य करता है। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस का कार्य करता है, जैसे प्लाज्मा के अंदर फ्लूइड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, जो हीट और ठंड का भी डिस्ट्रीब्यूशन करने का, हीट और कोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन करने का, मेंटेन करने का कार्य करता है। ओवरऑल द सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। ओवरऑल ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है एक अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स,
न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन करने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग द इम्यून रेस्पॉन्स, जो इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए, एडिंग इन वुंड हीलिंग में अपना महत्वपूर्ण निभाता है, मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट थ्रू आउट द बॉडी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है हीट को थ्रू आउट द बॉडी। इट इज अ वाइटल सिस्टम, देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है बॉडी का। द ओवरऑल फंक्शनिंग एंड होमोस्टेसिस ऑफ द बॉडी। चलिए नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर टू द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, और हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को भी स्ट्रक्चर देने का कार्य भी करता है। इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, ये बोन्स से मिलकर बना होता है, लिगामेंट से मिलकर एंड कार्टिलेज, इन चीजों से मिलकर, ये इन सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। पर्पस, द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट द बॉडी, इसका मुख्य पर्पस क्या है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देने का। प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करने का, जैसे कि हार्ट है, रिब्स के द्वारा प्रोटेक्शन देने का है। तो ऐसे समस्त शरीर के अंदर, जैसे स्कल है, स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। इस प्रकार से बहुत सारे ऑर्गन्स को, ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। अलाउज मूवमेंट्स, बॉडी को मूवमेंट देने का कार्य करता है जिस जॉइंट्स के द्वारा। स्टोर्स मिनरल रिजर्व्स, हमारे बॉडी के अंदर जैसे कैल्शियम है, इस प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं उनको रिजर्व करने का कार्य करता है। एंड प्रोवाइड्स ब्लड सेल फॉर्मेशन, और हमारी जो ब्लड की जो सेल्स है उनको फॉर्मेशन करने का, यानी कि कोशिकाओं को निर्माण करने का कार्य भी करता है। और जो मिनरल्स का खनिज भंडार भी इसे हम कहते हैं। ऑर्गन्स इसके अंदर और कंपोनेंट्स जो शामिल है, बोन्स प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, बोन्स का जो मुख्य कार्य है ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन करने का, रेड बोन मेरो के द्वारा प्रोड्यूस रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है। येलो मेरो जो होती है वो कंसिस्ट ऑफ स्टोर्ड फैट का करती है। जॉइंट्स फाउंड वेयर टू बोन्स, जहां मिलती है वहां वह जॉइंट बनाते हैं। कार्टिलेज सराउंड द एंड ऑन बोन टू प्रिवेंट ग्रिल्डिंग अपॉन अनदर बोन, कार्टिलेज दो बोन के मध्य जगह बनाती है जिससे कि दोनों बोन के आपस में ग्रेडिंग यानी कि घर्षण ना हो। लिगामेंट्स टफ बैंड ऑफ टिश्यू अटैचिंग वन बोन टू अनदर, ये टफ बॉन्ड ऑफ टिश्यू बनाते हैं जो एक दूसरी बोन के साथ जोड़ते हैं। टेंडन्स थिक बैंड्स ऑफ टिश्यू कनेक्टिंग मसल्स टू बोन, टेंडन्स ये थिक होते हैं, जो थिक टिश्यू होते हैं जो कि कनेक्टिंग करते हैं बोन और मसल के बीच में। हाउ डज दिस सिस्टम रिलेट टू अदर्स, ये किस प्रकार से दूसरे सिस्टम के साथ रिलेट करता है। मस्कुलर सिस्टम, बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर फॉर मूवमेंट, ये मस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है जो बोन और मसल दोनों आपस में दोनों साथ मिलकर कार्य करती है। दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम ऑल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करने का कार्य एंड मेड इन द बोन मेरो, बोन मेरो में ये इनका फॉर्मेशन का कार्य करते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। देन फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के कार्य, सपोर्ट एंड शेप, हमारी बॉडी को सपोर्ट करने का और शेप देने का कार्य है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्शन देने का। मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जो हमारे बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं और घूमना फिरना है, लोकोमोशन कराने का कार्य होता है। ब्लड सेल प्रोडक्शन, जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी को का फॉर्मेशन करने का यानी प्रोडक्शन करने का कार्य भी हमारी बोन्स में ही होता है।
स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, हमारे खनिज भंडार के रूप में स्टोरेज करता है मिनरल्स का। एंडोक्राइन रेगुलेशन, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ओवरऑल द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड शेप टू द बॉडी। ओवरऑल कहा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, शेप टू द बॉडी, फैसिलिटेट मूवमेंट एंड लोकोमोशन, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, स्टोर मिनरल्स एंड एनर्जी। हमारी बॉडी के जो मिनरल्स होते हैं उनको स्टोर करने का कार्य करता है और एनर्जी देने का कार्य भी करता है। एंड पार्टिसिपेट इन एंडोक्राइन रेगुलेशन। इट इज क्रूशियल सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण अपना कंट्रीब्यूशन करता है अपने बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में, फंक्शन कराने में एंड होमोस्टेसिस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की होमोस्टेसिस बनाए रखने में। फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम में हम देख रहे हैं इसका 3D एलिवेशन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो ये एंटीरियर एंड ये लेटरल एंड ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। तो इस प्रकार से हम पूरे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का फंक्शन और स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रो जाना। अगला जो सिस्टम है हमारा उसके बारे में मस्कुलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। द मस्कुलर सिस्टम enables movement, maintain posture and generate heat। मस्कुलर सिस्टम हमारे मूवमेंट बढ़ाता है, मेंटेन पोस्चर, जो हमारी पोस्चर है वो बनाए रखता है, एंड जनरेट हीट, जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है। इट इंक्लूड्स 3 टाइप ऑफ मसल। मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स 3 टाइप ऑफ मसल्स: स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। पर्पस ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुख्य पर्पस हैं मस्कुलर सिस्टम प्रोड्यूस वॉलंटरी मूवमेंट। हमारे जो मस्कुलर सिस्टम है हमें ऐच्छिक मूवमेंट देता है। सर्कुलेट ब्लड, हमारे ब्लड सर्कुलेट्स में हेल्प करता है। मूव्स फूड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे जो फूड है उसको मूव कराता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के द्वारा। बॉडी के अंदर वो जो मस्कुलर सिस्टम के द्वारा मूवमेंट होता है। ऑर्गन्स एंड कंपोनेंट्स में सबसे पहले जो हम मसल्स के बारे में बात कर रहे थे, कार्डियक मसल्स मेक्स अप योर हार्ट, हमारे हार्ट को ये बनाती है। इज अडेप्टेड टू जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये हमारे हार्ट को जो अंदर जनरेट करती है, कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जिससे कि हार्ट पंपिंग करने का कार्य करता है सुचारू रूप से। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स बनाती है। अटैच टू एंड मूव्स बोन, ये हमारी बोन्स के साथ अटैच होती है और शरीर को मूवमेंट प्रदान करती है। स्मूथ मसल्स जो कि इनवॉलंटरी मसल्स होती है, फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेजल्स। अनैच्छिक मसल्स जिसे कहते हैं, ये स्मूथ मसल्स होती है जो शरीर के अंदर के आंतरिक अंगों में बने होते हैं और ब्लड वेजल्स से में होते हैं, जो अपने आप मूवमेंट करती रहती है। हाउ डज दिस सिस्टम रिलेट टू अदर्स, ये सिस्टम हमारे दूसरे सिस्टम्स के साथ कैसे रिलेट करता है। वर्क्स क्लोजली विद द, हमारे जो सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम उसके साथ क्लोजली वर्क करता है, क्योंकि स्केलो मस्कुलर सिस्टम दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। सर्कुलेटरी ब्रिंग्स O2 मसल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज लैक्टिक एसिड अवे, सर्कुलेशन के द्वारा बॉडी के ऑक्सीजन को लाना मसल्स और वेस्ट प्रोडक्ट सच एज जैसे लैक्टिक एसिड है इनको बाहर निकलवाने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम, हाउ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, नर्वस सिस्टम मसल्स के साथ किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन करना है उसके साथ में कोऑर्डिनेट करता है।
फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम के कार्य। पहला कार्य मूवमेंट प्रदान करना है, शरीर के अंदर मूवमेंट करना है। आप जैसे कि साइड में देख रहे हैं, ये मूवमेंट मसल्स के द्वारा ही किया जा रहा है। पोस्चर एंड स्टेबिलिटी, हमारी बॉडी को पोस्चर और स्थिरता बनाए रखने में। हीट प्रोडक्शन, यानी कि मूवमेंट के द्वारा शरीर के अंदर घर्षण होता है, घर्षण के द्वारा हीट प्रोडक्शन करने में मदद करता है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, शरीर को प्रोटेक्शन और सपोर्ट करने में और आंतरिक अंगों को सपोर्ट करने में और प्रोटेक्शन करने में मस्कुलर सिस्टम का योगदान है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, हमारी बॉडी के जो सब्सटेंस है उनको मूवमेंट कराने में इसका बहुत बड़ा रोल है। देन कंट्रोल ऑफ बॉडी ओपनिंग्स, हमारी जो बॉडी ओपनिंग्स होती है उनको कंट्रोल्स करने में इसका फंक्शन है। फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, सैड, हैप्पी, सोरो, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उन एक्सप्रेशंस को क्रिएट करने के अंदर मसल सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। ओवरऑल द मस्कुलर सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो सारे कार्य करने में मस्कुलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसमें मूवमेंट करना है, शरीर को पोस्चर बनाना है, स्टेबिलिटी रखने में, हीट प्रोडक्शन करने में, शरीर को प्रोटेक्शन करने में, सपोर्ट देने में अंगों को, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को मूवमेंट कराने में, कंट्रोल ऑफ बॉडी ओपनिंग्स, जो हमारे बॉडी ओपनिंग्स होती है उनको कंट्रोल कराने में, और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को बनाए रखने में। इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद द अदर सिस्टम, ये हमारे दूसरे सिस्टम्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करता है, जैसे कि स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, जैसे कि हमारे स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम के साथ कार्य करता है। टू एनेबल प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे पूरे फंक्शन के लिए और मूवमेंट कराने के लिए हमारे शरीर के ये सारे समस्त अंगों के साथ मिलकर कार्य करता है। अगला सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जो सिग्नल्स है ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, जो कि दूसरे अंगों एंड दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इंक्लूड्स द ब्रेन, इसके अंदर इंक्लूड है हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है एंड पेरिफेरल नर्व्स है। The nerve system is recognizes and coordinates the body's response to change in its internal and external environment. ये बॉडी सिस्टम के जो रिकॉग्नाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है रेस्पॉन्स को, जो कि इंटरनल और बाहरी वातावरण के बारे में कोऑर्डिनेट करता है। ऑर्गन्स एंड कंपोनेंट्स, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स है, कंपोनेंट्स है, न्यूरॉन्स, जिसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। लॉन्ग सेल विद 3 रीजन्स, इसकी जो लॉन्ग सेल्स होती है वो 3 रीजन्स की होती है। पहली सेल बॉडी, दूसरी डेंड्राइट्स रिसीव इम्पल्सेस एंड डिलीवर देम टू द सेल। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो इम्पल्सेस रिसीव करने का और उनके जो इम्पल्सेस होते हैं उनको डिलीवर करने का काम करते हैं सेल तक। एक्सॉन, एक्सटेंशन ऑफ द न्यूरॉन दैट कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल, जो एक्शन होते हैं वो न्यूरॉन से जो इम्पल्सेस प्राप्त होते हैं उनको सेल से ले जाने का कार्य करते हैं। ब्रेन कंट्रोल सेंटर, ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर है। स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड कोऑर्डिनेट योर बॉडीज एक्टिविटीज। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है और कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी के कार्यों को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ द नर्व्स विच कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
हाउ डज दिस सिस्टम रिलेट टू अदर्स, ये सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे रिलेट करता है। द नर्वस सिस्टम वर्क्स विद मेनी अदर सिस्टम, करीब करीब सभी सिस्टम के साथ मिलकर कार्य करता है, बट वर्क्स क्लोजली विद द, लेकिन ये कुछ दो सिस्टम ऐसे हैं जिनके साथ क्लोजली मिलकर कार्य करता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, communication, sensory input, integration, motor control, regulation of hemostasis, cognitive function, इमोशनल रेस्पॉन्स, इस प्रकार से ये हमारे बॉडी के साथ में कार्य करता है। ओवरऑल द नर्वस सिस्टम एनेबल्स कम्युनिकेशन, ओवरऑल जो इनका कार्य है कम्युनिकेशन में नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण कार्य है। सेंसरी परसेप्शन, यानी कि जो परसेप्शन को रिसीव करने का कार्य है। इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, उसको इंटीग्रेट करने का। मोटर कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ हेमोस्टेसिस, कॉग्निटिव फंक्शन एंड इमोशनल रेस्पॉन्स, किस प्रकार से बॉडी को रेस्पॉन्स करना है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट सिस्टम एंड गवर्न्स एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ द एंटायर सिस्टम, ये सारी बॉडी के एंटायर सिस्टम के साथ मिलकर कार्य करने वाला सिस्टम है। नेक्स्ट सिस्टम इंटेगुमेंटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। द इंटेगुमेंटरी सिस्टम इज द बॉडीज प्रोटेक्टिव कवरिंग, इंटेगुमेंटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इट इंक्लूड्स द स्किन, इसके अंदर इंक्लूड है स्किन, हेयर, नेल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इसके अंदर इंक्लूडेड है स्किन, हेयर, नेल्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। Purpose, the integumentary system is the barrier against infections, integumentary system जो कि है barrier against infections and injuries। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये हमारी बॉडी को बाहरी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उनसे भी प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। ऑर्गन्स एंड कंपोनेंट्स, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। स्किन में एपिडर्मिस, जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन है, कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो एपिडर्मिस होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, जो कि हमारे शरीर के पूरे सरफेस एरिया को कवर करके रखती है। दूसरी है डर्मिस, इनर लेयर ऑफ स्किन, इसके एपिडर्मिस के बाद में डर्मिस है इनर लेयर ऑफ स्किन। कंटेंस ब्लड वेजल्स, इसके अंदर ब्लड वेजल्स होती है, नर्व सेल्स होती है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन इसका है हेयर, स्किन एंड नेल्स, हेयर, स्किन एंड नेल्स मेड अप ऑफ केराटिन, ये जो है केराटिन से मिलकर बने होते हैं। पिगमेंट ऑफ स्किन एंड हेयर कंट्रोल्ड बाय मेलानिन, पिगमेंट ऑफ स्किन एंड हेयर कंट्रोल्ड बाय मेलानिन, ये मेलानिन से कंट्रोल्ड होते हैं। नेक्स्ट स्वीट ग्लैंड्स होती है, प्रोड्यूस टू हेल्प मेंटेन होमोस्टेसिस। ऑयल ग्लैंड्स, स्वीट ग्लैंड्स, दीज आर प्रोड्यूस टू हेल्प मेंटेन होमोस्टेसिस। हाउ डज दिस सिस्टम रिलेट टू अदर सिस्टम। द इंटेगुमेंटरी कंटेन्स ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स, सो दोनों सिस्टम से मिलकर ये कोऑर्डिनेट करता है। फंक्शंस ऑफ इंटेगुमेंटरी सिस्टम, हमारे इंटेगुमेंटरी सिस्टम के कार्य। प्रोटेक्शन, ये हमारे शरीर को सुरक्षात्मक कार्य करती है। सेंसेशन, शरीर के सेंस यानी कि जो संवेदनाएं होते हैं उनको ग्रहण करने का कार्य करते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन, बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसका रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। विटामिन डी सिंथेसिस, जो सूरज की किरणों से विटामिन डी को संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस करने का कार्य करते हैं। एक्सक्रीशन, यानी कि वे बॉडी के अंदर जो वेस्ट होते हैं उन वेस्टेज को एक्सक्रीट करने का कार्य करती है स्वीट के द्वारा। इम्यून फंक्शन, सेंसोरीज के द्वारा इम्यून फंक्शन का कार्य भी स्किन के द्वारा किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ मॉइस्चर, हमारी बॉडी के अंदर मॉइस्चर बनाए रखने का कार्य। देन
फिजिकल अपीयरेंस एंड सोशल सिग्निफिकेंस। हमारी बॉडी को सुंदरता यानी कि फिजिकल अपीयरेंस और सोशल सिग्निफिकेंस बनाए रखने का कार्य भी स्किन के द्वारा किया जाता है। ओवरऑल द इंटर सिस्टम सर्व एज प्रोटेक्टिव बैरियर। ओवरऑल अगर कहा जाए तो जो इंटर सिस्टम है वो प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में कार्य करते हैं। फैसिलिटेट सेंसेशन, हमारी संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। देन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, सूरज की रोशनी से विटामिन डी को सिंथेसिस करने का कार्य। पार्टिसिपेट इन वेस्ट सिक्रेशन करने में भी पार्टिसिपेट करते हैं। देन कंट्रीब्यूट टू इम्यून फंक्शन, रेगुलेट मॉइस्चर बैलेंस एंड प्लेज अ रोल in physical appearance. It is an essential system that supports various bodily function and helps maintain overall health and well-being. इस पिक्चर के माध्यम से हम देखेंगे कि इसके अंदर अपर वाला जो एरिया है उसमें हेयर फॉलिकल्स दिख रहे हैं। देन उसके बाद में एपिडर्मिस की लेयर, उसके बाद में डर्मिस की लेयर दिख रही है। जैसे कि हमने बात की थी, डर्मिस के अंदर ब्लड वेजल्स, नर्व्स एंड आर्टरी और वेन्स वगैरह होती है। जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, क्लियरली हमें मेंशन दिख रही है ये कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये डर्मिस वाला एरिया जो सबक्यूटेनियस तक चला जाता है, और ये जो एरिया है आपका डर्मिस, और ये एपिडर्मिस जिसमें एयर फॉलिकल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। अगले सिस्टम की तरफ चलते हैं जो कि है इम्यून सिस्टम। द लिम्फेटिक सिस्टम एड्स इन इम्यूनिटी एंड द रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज। जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमें बॉडी में इम्यूनिटी प्रदान करता है और एक्सेस जो फ्लूइड होता है उसको टिश्यू से रिमूव करने का कार्य कराता है। इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड से मिलकर बना होता है। लिम्फेटिक वेजस, थाइमस एंड स्प्लीन एंड टॉन्सिल से मिलकर बना होता है। पर्पस, द इम्यून सिस्टम हेल्प्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, कलेक्ट्स फ्लूइड लॉस्ट फ्रॉम ब्लड वेजल्स एंड रिटर्न इट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे इसमें? WBC सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ वेजल्स, लिम्फ नोड। हाउ डज दिस सिस्टम रिलेट टू अदर सिस्टम? ये किस प्रकार से दूसरे सिस्टम के साथ रिलेट है? द इम्यून सिस्टम वर्क्स क्लोजली विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है वह क्लोजली रिलेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। फंक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम, रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन। हमारी बॉडी के जो बाहर से आने वाली जो सेल्स होती है उनको, एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी सेल्स होती है उनको रिकॉग्निशन करने के कार्य करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करने का कार्य करते हैं। डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस होते हैं उनके हमारी बॉडी के जो होते हैं उनसे डिफेंस करते हैं। इम्यून रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन, मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, मेमोरी रखते हैं और ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन में भी कार्य करते हैं। ट्यूमर सर्विलेंस, बॉडी में कहीं पे भी अगर ट्यूमर होता है तो उसका सर्विलेंस करने का कार्य भी करते हैं। एलर्जन रिकॉग्निशन एंड रेस्पॉन्स, बॉडी में अगर कोई एलर्जी होती है उसको रिकॉग्नाइज करके और उसका रेस्पॉन्स देने का कार्य भी करते हैं। ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स रेगुलेशन, ओवरऑल कहा जाए तो इम्यून सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस, coordinating immune response, developing immunological memory, surveilling for abnormal cells, responding to allergens, and regulating autoimmune response. It is a complex and intricate system that helps maintain overall health and well-being. अगले सिस्टम में बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। The endocrine system produce and regulate hormones that control various bodily functions and maintain homeostasis. The endocrine system produce करता है और regulate करता है हार्मोन्स और controls various bodily function and maintain homeostasis, हमारी बॉडी के homeostasis को maintain भी करता है। It includes glands such as the pituitary, इसके अंदर इंक्लूड ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है,
थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जो कि यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के जस्ट अपर होती है, पेनक्रियास एंड ओवरीज और testes. These are reproductive glands. Purpose: the endocrine system controls growth, development and metabolism, maintain homeostasis. Organs and components: hypothalamus, part of the brain that the main link between the endocrine and nervous system. Pituitary, the main gland of the endocrine system. It is stimulated by the hypothalamus when changes in homeostasis are detected and produce chemical and stimulates other glands. Thyroid produce thyroxine, the main growth and metabolic hormone. Also regulate calcium levels in the blood. Thyroid also regulates calcium level in the blood. Parathyroid regulates minerals by producing PTH, parathyroid hormone. Adrenal gland prepare the body for stress by releasing hormone. ये बॉडी को प्रिपेयर करती है फॉर stress by releasing hormone. Epinephrine, adrenaline, norepinephrine, which increase blood pressure and heart rate, called corticosteroids that influence or regulate salt and water balance in the body. Pancreas produce two important hormones, insulin and glucagon. They work together to maintain a steady level of glucose or sugar in the blood and to keep the body supplied with fuel to produce and maintain stores of energy. Ovaries secrete female sex hormone. ओवरीज होती है जो फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट करती है, और टेस्टिस सिक्रेट्स मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करती है. फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम: रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको रेगुलेशन करने का कार्य करते हैं. कंट्रोल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं. मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके बैलेंस को मेंटेन करता है. रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल फंक्शन, जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल फंक्शंस को. रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस का हार्मोन सिक्रेट करती है. कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल का ले भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं. रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल, मूड एंड इमोशनल रेगुलेशन. Overall, the endocrine system regulate metabolism, growth, fluid balance, reproduction, response to stress, blood sugar level, sleep wake-up cycle, and mood. It works in coordination with other body system. ये और जो सिस्टम होते हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं टू मेंटेन होमोस्टेसिस, होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, एंड एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. नेक्स्ट बॉडी सिस्टम के बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज involved in the production of offspring. It includes organs such as the testes, ovaries, uterus and external genitalia. इसके अंदर जो includes है वो है organs such as the testes मेल्स में, ovaries फीमेल्स में, uterus फीमेल्स में and external genitalia both of sex. Purpose: to the reproductive system produce reproductive cells in female, nurtures and protects developing embryo. The reproductive system produce reproductive cells, ये जो प्रोड्यूस करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इन फीमेल्स, नर्चर्स एंड प्रोटेक्ट्स डेवलपिंग एम्ब्रियो. मेल
मेल ऑर्गन्स, पेनिस, टेस्टिस, साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। जो टेस्टिस होते हैं वो साइट होते हैं स्पर्म प्रोडक्शन करने की। एपिडिडमिस वेयर स्पर्म मैच्योर, यहाँ पर स्पर्म मैच्योर होते हैं। वास्ट डिफेंस डक्ट वेयर मैच्योर स्पर्म आर स्टोर्ड, यहाँ पर जो स्पर्म मैच्योर स्पर्म होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्ट टू द यूरिथ्रा, जब इसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है। यूरिथ्रा ट्रांसपोर्ट्स स्पर्म आउट ऑफ द मेल बॉडी, इस यूरिथ्रा के द्वारा स्पर्म को बाहर निष्कासित किया जाता है एजैकुलेशन के दौरान। फीमेल ऑर्गन्स ओवरीज वेयर एग मैच्योर्स, ओवरीज के अंदर एग मैच्योर्स होते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स, ट्यूब कनेक्टिंग ओवरीज टू द यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब कनेक्टिंग ओवरीज टू द यूट्रस। यूट्रस वेयर फिटस डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यूट्रस क्या है, यहाँ पर फिटस डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेजाइना कैनाल लीडिंग टू द यूट्रस, वेजाइनल कैनाल होती है जो यूट्रस तक होती है। How does this system relate to others? The reproductive system works most closely with the endocrine system. जो सिस्टम है वो मोस्ट क्लोजली एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कार्य करता है, जो कि हार्मोन्स के साथ, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं उसके साथ मोस्ट क्लोजली कार्य करता है। फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म प्रोडक्शन करने का कार्य मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। हार्मोनल प्रोडक्शन करने का कार्य, देन एजाकुलेशन, तीनों फंक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग प्रोडक्शन करने का, हार्मोन प्रोडक्शन करने का, और फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, दीज आर द functions of female reproductive system. Overall, the function of the reproductive system include generate, production, sperm and eggs, hormone production, sexual maturation, fertilization, pregnancy, childbirth and lactation. These are the functions of reproductive system. These functions are essential for the perpetuation of the human species and the creation of न्यू लाइफ। आज हमने जाना एनाटॉमी यानी कि ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के पूरे 11 सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन किया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने ह्यूमन बॉडी की जितने भी सिस्टम्स हैं 11, उन सिस्टम्स के बारे में इंट्रोडक्शन जाना है। अब आगे के वीडियोस के अंदर हम एक एक सिस्टम के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।